टू स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर। बहुत ही बेसिक वीडियो है, लेकिन अगर आज से 2 या 3 साल पहले जब मैंने फ्रीलांसिंग एज अ फुल टाइम शुरू किया था, मुझे ये वीडियो मिला होता तो शायद मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता। आज एक ऐसी चेकलिस्ट आपको बताने वाली हूं जो एज अ फ्रीलांसर आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक बहुत छोटी छोटी चीजें जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रही एज अ फ्रीलांसर काम को इजी करने में, वो शायद आपके लिए बहुत इजी कर दूंगी मैं इस चेकलिस्ट से। हाय, मैं हूं आकांक्षा, फ्रीलांसिंग फीमेल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, साथ ही मैं इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम से अवेलेबल हूं। मेरे इस चैनल पे आपको फ्रीलांसिंग, कैसे आप फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, इससे जुड़े हुए वीडियोस तो मिलेंगे ही। मेरी पर्सनल ग्रोथ से जुड़े हुए भी कुछ वीडियोस मैं शेयर करती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शायद मेरे ही चैनल पे आपको मिलेगी वो है फ्रीलांसिंग टैक्सेशन टिप्स एंड पेमेंट नॉलेज। ये जो पूरी चीजें हैं ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से समझी हैं और मैं आपसे शेयर करती हूँ। आई एम नॉट एन टैक्स एक्सपर्ट या फिर मैं सीए या अकाउंटेंसी में मैंने मेरी पढ़ाई नहीं की है। मैं एक ऑडियो वीडियो फ्रीलांसर हूँ। अक्सर मुझसे पूछते हैं लोग कि मैं क्या फ्रीलांसिंग करती हूँ, तो मैं ऑडियो और वीडियो के फील्ड में अपने फ्रीलांसिंग स्किल्स देती हूँ। नाउ आई एम ऑल्सो अ पॉडकास्ट कंसल्टेंट। सो बेसिकली क्रिएटिव फील्ड में ही मेरी कंसल्टेंसी रहती है फ्रीलांसिंग सर्विसेज की। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, एज अ फ्रीलांसर अगर आप अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ की किस पड़ाव पर हैं, यानी कि किस स्टेज पर हैं। मैं मेरे बहुत सारे एग्जांपल्स आज आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। जैसे जब मैंने फ्रीलांसिंग की शुरुआत की थी तब मेरे को ऑलरेडी 13-14 साल एज अ रेडियो जॉकी बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हुए हो चुका था। मैंने 2-3 अच्छे रेडियो स्टेशन में काम किया था। वन इज दैनिक भास्कर रेडियो स्टेशन माई FM, अनदर वन इज हिंदुस्तान टाइम्स रेडियो स्टेशन फीवर FM। इनफैक्ट मैंने जी ग्रुप के चैनल इजी मॉल के साथ एज अ टीवी एंकर भी काम किया हुआ था। तो मेरे जो प्रोफेशनल स्किल्स थे मुझे पता थे, ऑडियो वीडियो स्क्रिप्टिंग, कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव कंसल्टेशन, ये मेरे फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं। मैं किस स्टेज पर थी? एज अ सिंगल मदर मैं उस स्टेज पर थी कि मैं मेरी फैमिली की प्राइमरी अर्निंग मेंबर हूं और मुझे ही सारे बिल्स पे करने हैं। मेरे पास कोई सेकेंडरी मेंबर नहीं है जिससे कि मैं इनकम के लिए डिपेंड कर सकती हूँ। तो वहां पे उस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मुझे ऐसे प्रोजेक्ट मिले जो सस्टेनेबल हो और मेरे बिल्स पे कर सके। अब मैं इसमें आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप अपनी लाइफ किस स्टेज पे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास आराम से अपॉर्चुनिटी है ये फिगर आउट करने की कि कौन से आपके फ्रीलांसिंग स्किल होने चाहिए। आपकी अगर कम इनकम भी हो रही है तो आप चला सकते हैं। दूसरा, आप देखिए, अगर आप प्रोफेशनल हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ऑलरेडी एक फुल टाइम जॉब में हैं, तो आप एक साइड हसल से शुरुआत कीजिए। तीसरा, अगर आप सेकेंडरी अर्निंग मेंबर हैं अपनी फैमिली के, यानी कि आपके पार्टनर या आपके फैमिली मेंबर में जैसे आपके फादर या मदर वो प्राइमरी अर्निंग मेंबर हैं, तो आपके पास एक टाइम है जिसमें कि आप अपने फ्रीलांसिंग स्किल्स को और इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप भी साइड हसल से शुरुआत कीजिए। दूसरा आते हैं हम कि हमारे फ्रीलांसिंग स्किल को कैसे पिक करें। चेकलिस्ट में दूसरा नंबर आता है। तो अब हम आते हैं कि कैसे पिक करते हैं। वंस अगेन इसमें वही फॉर्मूला काम करेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एज अ स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं कि कौन से फ्रीलांसिंग स्किल में आपका इंटरेस्ट है। नहीं तो आप ये देख सकते हैं कि कौन से फ्रीलांसिंग स्किल डिमांड में है या आने वाले 22-23 में डिमांड में रहने वाले हैं। अब जैसे NFT से रिलेटेड बहुत सारे स्किल्स हैं जो डिमांड में रहने वाले हैं, तो आप उन्हें भी पिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर आप साइड इनकम के तौर पे फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, लंबी रेस का घोड़ा वही होगा जहां पे आप अपने वो फ्रीलांसिंग स्किल पिक करें जिसमें आपका इंटरेस्ट, जो आपके पैशन है, जिनको करने में आपको मजा आता है। लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप ऐसे स्किल्स की भी नॉलेज ले सकते हैं जो आपको इजी मनी देते हैं। नेक्स्ट इन द पॉइंट इज कि बहुत से लोग ये पूछते हैं मुझसे चेकलिस्ट में कि डू यू नीड टू डू अ कोर्स ऑफ फ्रीलांसिंग? मेरा इसके लिए स्ट्रेट जवाब होगा NO, नो। आपको फ्रीलांसिंग का कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका फ्रीलांसिंग स्किल जो है उससे रिलेटेड आप कोर्स कीजिए और रेगुलरली कोर्स कीजिए। मतलब आज अगर मुझे कोई मेरे रूटीन में से थोड़ा सा टाइम फ्री करवा के मुझे किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में ऑडियो प्रोडक्शन का कोर्स करवाए तो शायद मैं वो करना चाहूंगी, बट ऑब्वियसली दैट रिक्वायर्स मनी, टाइम, ये दोनों फैक्टर्स इसके अंदर काम करते हैं। तो कोई ना कोई आपके जो स्किल से रिलेटेड कोर्स है उसे आप जरूर से कीजिए। नेक्स्ट इज कि जैसे फ्रीलांसिंग वर्क प्लेसेस है, जैसे फाइवर हुआ, अपवर्क हुआ, फ्रीलांसर हुआ, इनके अपने स्किल टेस्ट है।
क्या उन स्किल टेस्ट को आपको लेना चाहिए? तो मैं मेरा एग्जांपल देके बताती हूँ। जब मैंने फ्रीलांसिंग की शुरुआत की थी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं प्रोजेक्ट करूँ और उससे एक बहुत ही क्विकली मुझे पैसे मिले। तो ये स्किल टेस्ट में मेरा टाइम इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कोई स्किल टेस्ट नहीं लिए। हाँ, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद बाय गॉड्स ग्रेस डिसेंट इनकम मेरी आने लग गई फ्रीलांसिंग से, तो मैं धीरे-धीरे टाइम निकालने लग गई ऐसे स्किल टेस्ट लेने के लिए भी। अब मैं जिस फील्ड में हूँ फ्रीलांसिंग के, उसमें लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश या हिंदी या फिर ऑडियो वीडियो, इससे रिलेटेड स्किल टेस्ट मैंने फाइवर पे लिए। और क्योंकि मेरी इंग्लिश ठीक-ठाक है, मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, तो मेरे लिए इंग्लिश टेस्ट पास करना वाज़ प्रीटी ईज़ी। इसी तरीके से आप फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसर पे जो स्किल टेस्ट हैं, उन्हें लीजिए, पर डिपेंड करता है कि आप फ्रीलांसिंग के किस स्टेज पे हैं। अगर आपको पैसों की पहले ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्लाइंट्स का काम पहले कीजिए और ये स्किल टेस्ट बाद में लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास साइड इनकम का कई सोर्स आपको चाहिए, तो आप ये स्किल टेस्ट भी साथ-साथ में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज कि आपके वर्क सैंपल, यानी कि जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो। वंस अगेन मेरा एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। मैं ऑलरेडी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी। मैंने ऑलरेडी एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही सबसे पहले अपने सैंपल्स जो हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे अपलोड किए, क्योंकि मुझे टीवी की भी नॉलेज थी। देन आई रियलाइज्ड कि पैंडेमिक से लोगों को बहुत लोगों को वीडियो स्पोक्स पर्सन चाहिए होते हैं। तो मैंने घर पे ही, जिस तरह से मैं अपने यूट्यूब वीडियो शूट करती हूँ, मैंने अपने वीडियो सैंपल्स भी बनाए और उन्हें अपलोड किया। मेरे केस में ऑडियो वीडियो में अपने सैंपल्स बनाना, पोर्टफोलियो तैयार करना इज वेरी इजी। अगर आपका फ्रीलांसिंग स्किल कंटेंट राइटिंग है, तो भी आपका पोर्टफोलियो तैयार करना इज क्वाइट इजी, क्योंकि आप अपने आर्टिकल्स जो हैं वो किसी भी ब्लॉग के फॉर्म में मीडियम पे या गूगल ब्लॉग पे आप अपलोड कर सकते हैं और वो लिंक शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा और किसी फील्ड में हैं, जैसे कि मान लीजिए फैशन डिजाइनिंग, स्टाइलिंग या फिर सीए, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, इस तरह के में है, तो पोर्टफोलियो बनाने का आपका एक अलग तरीका होगा, जिसके लिए आपको खुद रिसर्च करनी होगी। अगर तो आप फ्रीलांसिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो 1-2 क्लाइंट्स के लिए आप ऐसे भी काम कर सकते हैं जो बहुत ही स्क्वीज्ड मनी में होगा। उससे आपको होगा ये कि वो प्रोजेक्ट करने का आपको मोटिवेशन रहेगा और कम पैसों में भी आपका पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह 14-15 साल इन्वेस्ट कर चुके हैं, एक प्रोफेशनल हैं, तो आई एम श्योर आपके पास थोड़े बहुत सैंपल्स होंगे जिन्हें आप एज अ पोर्टफोलियो शुरू कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं इन सभी वेबसाइट्स पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट्स। एज अ फ्रीलांसर इंडिया में आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? तो आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, और इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स जैसे कि फ्रीलांसर पे वो आपका एड्रेस प्रूफ मांगते हैं। तो एड्रेस प्रूफ में वंस अगेन आपका आधार कार्ड चल जाएगा। अगर आधार कार्ड पे कोई और एड्रेस है और आपका करंट एड्रेस कुछ और है, तो आप आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर आपका जो घर का रेंट अग्रीमेंट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पेमेंट मोड के लिए, आप पेमेंट मोड अगर हर क्लाइंट से एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो क्या रिक्वायरमेंट है? आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास एक बैंक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट्स आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, या बैंक ट्रांसफर यानी कि स्विफ्ट अनेबल्ड होना चाहिए। वो किसी भी बैंक का हो सकता है। जैसे मैं आईसीआईसीआई बैंक यूज करती हूँ। मैं यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, ये तीनों बैंक यूज करती हूँ। इनफैक्ट मेरे पास सिटी बैंक भी है, तो मैं ये 4 बैंक यूज करती हूँ। तो लेकिन मैं मैक्सिमम मेरे इनवर्ड ट्रांजैक्शंस के लिए आईसीआईसीआई बैंक यूज करती हूँ। I always keep my inward transactions in one bank. Then 2 banks I use as disbursing money, यानी कि सेविंग अकाउंट के तौर पे। एक बैंक को मैं अपने EMI के लिए रखती हूँ, which is SBI बैंक। इस तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट तरीके से रखती हूँ। आपको एक बैंक अकाउंट पे होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो स्विफ्ट एनेबल्ड होना चाहिए। उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स आसानी से होने चाहिए। जो छोटी बैंक्स होते हैं, जैसे कि आरबीएल बैंक हुई या फिर और छोटी सी बैंक हुई है, ये शायद आपके काम नहीं आएंगी। इसीलिए किसी एक नेशनल लेवल स्विफ्ट एनेबल बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है। दूसरी भी बहुत सारे अंडर 18 टीनेजर्स हैं जो मुझसे पूछते हैं हमारे पास पैन कार्ड नहीं है। तो मैंने एक शॉर्ट में बताया भी था आपको कि अगर आप 16 इयर्स के हैं तो आप अपना स्टूडेंट पैन कार्ड बना सकते हैं, और वो स्टूडेंट पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट से ऑब्वियसली कनेक्टेड होगा, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर नहीं है ये, तो आप अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट और पेरेंट्स का ही पैन कार्ड यूज कर सकते हैं और साथ में आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि यू आर अंडर एज एंड दे आर योर गार्जियन। इसमें काम करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप 16 साल से ऊपर के हैं तो कुछ लिस्टेड काम है जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं, यानी कि मतलब लेबर लॉ के हिसाब से वो होनी चाहिए, वो काम आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें कुछ इलीगल नहीं है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें मैक्सिमम आपके फॉरेन क्लाइंट से इन्वॉल्व हैं, तो आपको एक पेपैल अकाउंट बना लेना चाहिए। पेपैल अकाउंट कैसे बनाते हैं, कौन सा पेपैल अकाउंट बनाना है, पर्सनल या बिजनेस, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हैं और वो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो पेपैल अकाउंट आप बना सकते हैं। मैंने मैक्सिमम अपने क्लाइंट्स के साथ नोटिस किया है कि अगर मैं उन्हें बोलती हूँ कि आई हैव अ पेपैल अकाउंट, तो उनका ट्रस्ट एकदम से बढ़ जाता है काम देने में। इसके अलावा आजकल इनवर्ट पेमेंट लेने के बहुत सारे मोड हैं, जैसे कि ट्रांसफर वाइज, जिसे आप वाइज बोलते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्ट्राइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपैल जैसे मैंने आपको बताया विद इन कंट्री, यानी कि इंडिया के अंदर भी आप गूगल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हुई, चेकलिस्ट हुआ जो एज अ फ्रीलांसर शुरुआत करने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ, क्योंकि चेकलिस्ट मैंने भी बना के रखी हुई है आपके लिए। इसके अलावा लास्ट पार्ट आता है टैक्सेशन को लेके। तो टैक्सेशन को लेके मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, उसकी जो प्लेलिस्ट है मैंने नीचे यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, आप उसे रेफर कीजिए। काफी सारे आपके जो डाउट्स होंगे वो उससे क्लियर हो जाएंगे। कोई आपका सवाल है तो वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सवालों की या तो मैं डीएम में ही जवाब दूं अगर मुझे बहुत अर्जेंसी लगती है, तो नहीं तो मैं उसी पे आपके शॉर्ट्स के थ्रू उनके जवाब देती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स भी वॉच आउट कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा काम का रहा होगा। ये जो फ्रीलांसिंग की चेकलिस्ट है ये आपके लिए काम की रही होगी। Thank you so much for watching, and please do not forget to like and subscribe to my channel.